पुरानी किताबों की खुशबू हवा में फेरी हुई थी। यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी की आर्चेड खिड़कियों से धूप अंदर आ रही थी, हवा में उड़ते हुए गार्ड के जरों को रोशन कर रही थी। आयशा अपनी गहरी सोच में खोई हुई अपनी उंगली से किताब के अल्फाज पर फेर रही थी। वो पोएट्री की किताब में इतनी मगन थी कि उस अपने आसपास की कोई खबर नहीं थी। दानिश अपनी बाहों में किताबों का देर लिए तंग गाली से गुजर रहा था। उसकी नजर आयशा पर पड़ी। उसका चेहरा कले बलों से दाका हुआ था। वो रुक गया। उसकी खामोश शौकियत ने उस मोह लिया। गोया उसकी नजर को महसूस करके आयशा ने सर उठाया। उनकी नजरें मिली। एक पल के लिए दोनों को एक दूसरे की पहचान हुई। माफ कीजिएगा, अगर आप बुरा न मानें तो क्या मैं इस टेबल पर आपके साथ बैठ सकता हूँ? बाकी सब टेबल्स पर लोग बैठे हैं। जी बिल्कुल। दानिश ने एहतियात से अपनी किताबें थाबले पर रखी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने आयशा पर फिर से नजर डाली। उसकी खूबसूरती और आंखों में चमकती ज़हनतस ने उसे हैरान कर दिया। उसके अंदर एक अजीब सा लेकिन खुशगवार एहसास जग उठा। दिन हफ्तों में बदल गए। लाइब्रेरी में हर मुलाकात दानिश और आयशा के रिश्ते को और मजबूत करती गई। वो खुद को उसी ताबिल की तरफ खींचता हुआ पाते। उनकी बताएं अदब से फलसफ तक और मुस्तकबिल के कौन तक बेरोकी चलती रहती। आयशा अपनी तेजफहमी और दिलकश हंसी से दानिश के गिर्द बानी दीवारों को तोड़ती रही। उसने खुद को उसके सामने खोलता हुआ पाया। अपनी उम्मीदों और डर से लेकर अपनी कमजोरियों तक सब कुछ बयान करता रहा। आप जानते हैं, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मुझे कोई ऐसा मिलेगा जो गली पोत नहीं पसंद करता है जितना मैं करती हूँ। उनके अल्फाज दिल की गहराइयों तक पहुँच जाते हैं। क्या आप इत्तेफाक नहीं करेंगी? जब दोनों ने एक ही वक्त पोएट्री की किताब उठाने की कोशिश की तो उनके हाथ छू गए। दानिश के जिस्म में करंट सा दौड़ गया और उसी लम्हे एहसास हो गया कि आयशा के लिए उसके जज्बात दोस्ती से बढ़कर हैं। चमेली की खुशबू हवा में फैली हुई थी जब दानिश आयशा को छन्नी रात में बाग में ले गया। वो दोनों एक पोएट्री रेसिटल में शरीक हुए थे। उनके दिल अल्फाज की खूबसूरती से मुतासिर थे। अब जब वो सितारों से बारे आसमान के नीचे टहल रहे थे तो उनके दरमियान एक घबराहट थी। दानिश गुलाब के पानी के करीब रुक गया। उनकी पंखुरियां छन्नी में चमक रही थी। वो आयशा की तरफ मुड़ा। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। आयशा, मुझे आपको कुछ कहना है। क्या बात है डेनिश? गहरा सांस लेते हुए डेनिश ने अपने जज्बात का इशारा किया। जब से मैंने आपको लाइब्रेरी में देखा है आयशा, मैं आपके बारे में सोचना बंद नहीं कर सका। आपकी ज़हनतस, आपकी मेहरबानी, आपकी मुजुजी मेरी रूह को रोशन कर देती है। आयशा, मैं आपसे मोहब्बत करता हूँ। आयशा की आंखों में आंसू आ गए, खुशी और हद से ज्यादा जज्बात के आंसू। उसने कभी किसी और इंसान से इतना समझा हुआ और अपनापन महसूस नहीं किया था। ओ डेनिश! आयशा जानती थी कि उसके वालिद मिस्टर खालिद आसानी से नहीं मानेंगे। वो रिवायत के पक्के थे। अपनी कम्युनिटी में अरेंज्ड मैरिजेस पर यकीन रखते थे। भरी दिल से वो उनके पास गई। उसकी हथेलियां पसीने से भारी हुई थी। अब मुझे आपको कुछ बताना है। मैं किसी से मिली हूँ? किसी से? इसका क्या मतलब है आयशा? क्या तुम हमारी पीठ पीछे किसी से मिल रही हो? नहीं अब्बा, बिल्कुल नहीं। उसका नाम डेनिश है और हम यूनिवर्सिटी लाइब्रेरी में मिले थे। वो बहुत समझदार है, मेहरबान है और मैं उससे मोहब्बत करती हूँ। मिस्टर खालिद के चेहरे पर से ऐसा चा गया। मोहब्बत? आयशा, तुम अभी बहुत छोटी हो मोहब्बत और शादी की पेचीदगियों को समझने के लिए। ये मामला बड़े बुजुर्गों के फैसले पर छोड़ देने चाहिए। लेकिन अब्बा, दानिश एक अच्छा इंसान है। वो आपकी और हमारे खानदान की इज्जत करता है। मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि आप उससे मिलें, उस जाने कोई फैसला करने से पहले। मिस्टर खालिद मुतमईन नहीं हुए। हम इस बारे में बाद में बात करेंगे आयशा। आयशा निराश हो गई। उसके वालिद की नाराजगी उस बहुत चुपी, लेकिन वो अपने प्यार के लिए लड़ने का पक्का इरादा कर चुकी थी। मदद की तलाश में आयशा दानिश की वालिदा मिसेस शकीला के पास गई। आयशा उनसे कई बार मिल चुकी थी और उन्हें एक गर्मजोश और समझदार खतून पाया था। मिसेस शकीला, मेरे वलीद वो डेनिश को पसंद नहीं करते। उन्हें लगता है कि हमारा पे वक्त की बात है कि हम अभी बहुत छोटे हैं अपने दिल की बात समझने के लिए। मिसेस शकीला ने अपनी आंखों में रहम ले आयशा का हाथ अपने हाथ में ले लिया। मेरी प्यारी बेटी, सच्चा प्यार एक अनमोल तोहफा है। किसी को भी इसकी लाव को कम होने मत दो, अपने वालिद को भी नहीं। लेकिन मैं क्या कर सकती हूँ? मेरे वालिद की बात हमारे घर में करूँगी।
सब्र करो आयशा, डेनिश एक अच्छा इंसान है और मैं जानती हूँ कि वो तुमसे बहुत प्यार करता है। हम मिलकर तुम्हारे वालिद को मनाने का कोई रास्ता निकालेंगे। मिसेस शकीला के अल्फाज आयशा के दिल के जख्मों पर मरहम का काम कर रहे थे। उसने बुजुर्ग खतून के अपने बेटे और उनके प्यार पर यकीन से हिम्मत हासिल की। मिस्टर खलीद को मनाने के लिए दानिश ने उनसे मिलने की दरख्वास्त की। वो आयशा के घर पहुंचा। उसका दिल घबराहट और जज्बे के मिला जुले एहसास से दरक रहा था। मिस्टर खलीद ने उसे सख्त चेहरे से सलाम किया। उनका शक वाज़ेह था। मिस्टर खलीद, मैं आपकी फिक्र समझता हूँ। आप आयशा के लिए बेहतरीन चाहते हैं और मैं भी। मैं आयशा से उतनी मोहब्बत करता हूँ जितनी अल्फाज बयान नहीं कर सकते। उसने मिस्टर खलीद की नजरों का सामना किया। उसकी आंखें इखलास से भारी हुए थे। मैं आपसे वादा करता हूँ कि मैं अपनी जिंदगी का हर दिन आयशा की कदर करते हुए और उस हिफाजत देते हुए गुजरूंगा। मैं उसकी इज्जत करूंगा, उसका लिहाज करूंगा और उसके ख्वाबों की हिमायत करूंगा, बिल्कुल अपने ख्वाबों की तरह। मिस्टर खलीद गौर से सुनते रहे। उनके चेहरे के इफादात पढ़ने मुश्किल थे। उन्होंने अपनी बेटी के लिए डेनिश की मोहब्बत की गहराई उसकी आंखों में इखलास देखा। शायद उन्होंने सोचा, मोहब्बत सच में रिवायत और आज के ख्यालात के दरमियान पुल बना सकती है। हवा खुशी और जश्न से भरी हुई थी। आयशा खूबसूरत लाल और सोने के रंग के दुल्हन के जोड़े में सजा उसकी आंखें खुशी से चमक रही थीं। दानिश के बराबर बैठी थी जो खुद एक खूबसूरत शेरवानी में था। उनके हाथ आपस में लिपटे हुए थे। उनकी उंगलियां आपस में गुथी हुई थीं, उनके रिश्ते की गवाही देते हुए। निकाह की रस्म शुरू हुई। हवा चमेली और गुलाब की खुशबू से भरी हुई थी। खानदान और दोस्त अहबाब दुल्हा दुल्हन के गिर्द जमा थे। उनके चेहरे खुशी से दमक रहे थे। इमाम ने कुरान की आयतें पढ़ी। उनकी आवाज हवा में गूंज रही थी, उनके रिश्ते को बरकत दे रही थी। मैं दानिश तुम्हें ईशा अपनी हलाल बीवी कबूल करता हूं, प्यार करने, कदर करने और इज्जत देने के लिए, बीमारी और सेहत में, अमीरी और गरीबी में, जब तक हम दोनों जिंदा हैं। आयशा की आंखों में आंसू आ गए। जब उसने भी वडे दौरे, उसका दिल मोहब्बत और शुक्रगुजारी से भर गया। उसके वालिद, उनकी आंखें भी नाम थे, ने अपनी बरकत दी। उनका दिल आखिरकार उनकी मोहब्बत की गहराई से जीत गया। शादी की रस्म रिवाज खत्म हुए। आयशा के दिल में एक मीठा दर्द छोड़कर वो अब मिसेस आयशा दानिश थी। अपनी जिंदगी का एक नया बाब उस शख्स के साथ शुरू कर रही थी जिससे वो मोहब्बत करती। जब वो अपने मेके से विदा ले रही थी, उसकी मां ने उसका शिकास के गाले लगाया, प्यार और बरकत के अल्फाज कहते हुए। दानिश ने आयशा का हाथ पकड़ा जब वो उसकी गाड़ी की तरफ चल रहे थे। उनकी उंगलियां आपस में गुथी हुई थी। वो उसकी घबराहट महसूस कर सकता था और उसने उसके हाथ को तसल्ली बख्श दबाया। हमारी नई शुरुआत के लिए तैयार है मिसेस आयशा दानिश। आयशा ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया। उसका दिल मोहब्बत और उम्मीद से भर गया। जितनी मेन कभी हो सकती है मिस्टर डेनिश। उसने जवाब दिया। उसकी आवाज में खामोश यकीन था। पुरानी किताबों की वक्फी खुशबू आयशा के एहसास में फैल गई जब वो और दानिश हाथ में तले यूनिवर्सिटी कैंपस में तहल रहे थे। वो उस जगह वापस आ गए थे जहां उनकी मोहब्बत की कहानी शुरू हुई थी। एक जगह जो चोरी चोरी देखी गई नजरों और धीमी आवाज में की गई बातों की यादों से भरी हुई थी। जब वो लाइब्रेरी के पास से गुजर रहे थे, दानिश रुक गया। उसके चेहरे पर एक यादगार हंसी फैल गई। यहाँ हमारी पहली मुलाकात याद है? उसने पूछा। उसकी आंखों में शौकी थी। आयशा हंस पड़ी। उसकी आवाज हवा में जमती हुई विंड चाइम्स की तरह थी। मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुमने तो मुझे अपनी किताबों के ढेर से टकराने ही वाला था। वो अपनी सैर जारी रखे। उनके कदम हल्के थे। उनके दिल मुस्तकबिल के ख्वाबों से भरे हुए थे। उन्होंने समझी रुकावतों और वलीदैन के शक को पार कर लिया था। उनकी मोहब्बत पहले से कहीं ज्यादा मजबूत होकर उभारी थी। जब वो डूबते हुए सूरज की तरफ चल रहे थे, वो जानते थे कि उनका साथ सफर अभी शुरू हुआ है। एक सफर जो मोहब्बत, इज्जत और जिंदगी भर की खुशी के वादे से भरा हुआ है।